19 है 18 है? 19 है 18 है डेट? चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? डैम्ड एसएचएम पढ़ रहे थे। डैम्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैं करवा के चली गई थी, क्वेश्चन निकलवा के चली गई थी आपको। d²x/dt² प्लस उसके बाद था आपका λ/m dx/dt प्लस k/m x इक्वल टू 0। यहाँ तक निकलवा गए थे और इसको इक्वेशन नंबर डाली थी हमने सेकेंड। ये करवा दिया था मैंने, ठीक। अब देखिए, इसके बाद हमने माना था, कुछ सपोज किया था कि यहाँ पर ये क्या माना था हमने, वेयर m/λ, m/λ था, उसको टो माना था, तो λ/m को क्या मान लेंगे, 1/2। λ/m को क्या लिया था हमने, 1/2, जिसको हमने कांस्टेंट के बराबर माना था 2r। इसको माना था हमने 2r के बराबर। और ये क्या था आपका, रिलैक्सेशन टाइम, इसे माना था हमने रिलैक्सेशन टाइम। दूसरा था हमारा k/m। k/m क्या था, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर था, जहां पर ओमेगा नॉट जो किसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, √k/m। और ये फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी थी, इनको बोलते हैं हम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन की क्या थी आपकी, फ्रिक्वेंसी थी। और मैंने बताया था जो ये वाली फ्रिक्वेंसी है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, जब आपका डैम्प्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है। जब आपका डैम्प फोर्स काम नहीं करता है तब फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट है। और जब डैम्प फोर्स लगेगा तब मैं लेके चलूंगी ओमेगा, वो आगे आएगी। जब डैम्प फोर्स लगेगा तब फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये वो फ्रिक्वेंसी होती है जब डैम्प्ड फोर्स काम नहीं करता है। अगर डैम्प फोर्स काम नहीं कर रहा है तो मतलब आपके ऑसिलेशन कभी रुकेंगे नहीं, ऑसिलेशन होते चले जाएंगे। जैसे आपका वो वॉच होती है, वॉल वॉच, उसके अंदर ऑसिलेशन होते ही रहते हैं जब तक सेल काम करता है। सेल काम कर रहा है, ऑसिलेशन चलते जा रहे हैं, तो उसमें डैम्प फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो वो फ्रिक्वेंसी है जब आपका डैम्प फोर्स काम नहीं कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहे हैं, तब निकलती है आपकी ये फ्रिक्वेंसी। इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। इनकी वैल्यू रख दीजिए क्वेश्चन सेकंड में, d²x/dt² प्लस λ/m को क्या माना हमने, 2r dx/dt प्लस k/m को क्या माना, ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0। ये हमने इसकी इक्वेशन मानी है, कल ही मानी थी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आएगी आपकी, थर्ड। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के लाना है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो इक्वेशन कहलाती है इसे बोलते हैं हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस। और डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक की, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। लिख दीजिए, इक्वेशन थर्ड इज नोन एज द इक्वेशन थर्ड is
known as the equation of motion of damped SHM. SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन. डैम्ड SHM की ये क्या है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन है. और ये कैसे ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि इसकी डिग्री की चल रही है 2, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मैं इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मान के चलेंगे, सपोज करके चलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है. आप डिफरेंशियल बुक पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? मैथ के अंदर एक डिफरेंशियल बुक है आपकी, उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालवाए होंगे. चालू हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक मैथ की? अभी नहीं हुई क्लास के अंदर? उसके अंदर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलवाते हैं कि कैसे निकलवाएंगे, ये सब मैथ के अंदर करते हैं. यहाँ तो मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दूंगी कि ये है, सॉल्यूशन वहां निकालना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में. ये मैथ्स के अंदर आएगी एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक, उसके अंदर आपको निकलवाना सिखाएंगे सर कि कैसे निकाले जाते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यूज. वो मैं, अब फिजिक्स में तो आपको पूरी मैथ की कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि क्या आने वाला है इसका सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. कल वाला ही है बस. let the solution of let the solution of इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड का सॉल्यूशन सपोज करते हैं क्या निकलता है, x इक्वल्स टू let the solution of इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड अभी आई है आपकी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर 2r dx ओवर डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डिग्री क्या चल रही है आपकी 2 चल रही है. जब डिग्री आपकी 2 चल रही है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो आपको मैथ्स में मिलेगी डिफरेंशियल बुक के अंदर कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का. फिजिक्स के अंदर पूरा मैथ नहीं सॉल्व करना है तो डायरेक्ट मैं इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ. थर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स ई टू की पावर गामा टी. ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो थर्ड इक्वेशन आई है उसका सॉल्यूशन कितना है, ई टू की पावर गामा टी. और थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही था. तो इसके अंदर मुझे क्या क्या निकालना है, dx ओवर dt की वैल्यू निकालनी है और डी स्क्वायर एक्स ओवर dt की वैल्यू निकालनी है, फिर इसमें पुट करना है. तो पहले मैं dx ओवर dt निकालती हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन निकालिए dx ओवर dt, dx अपॉन dt डिफरेंशियल करिए इसे t के रेस्पेक्ट में. e टू की पावर गामा t का डिफरेंशियल क्या होगा, गामा e टू की पावर गामा t. फिर दोबारा करना है, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर एक्स ओवर इसका फिर करना है, तो ये आगे आ जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ, गामा स्क्वायर ई टू की पावर गामा टी. इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई. अब जो इक्वेशन थर्ड थी इन दोनों की वैल्यूज किसमें रख दो, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर लिखिए. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड वी गेट. अब हमने क्या करा, जो इक्वेशन थर्ड का सॉल्यूशन माना था x बराबर ई टू की पावर गामा टी, इससे हमने इसके दो फॉर्म निकाल दिए, एक तो dx ओवर dt की वैल्यू निकाल दी, एक डी स्क्वायर एक्स ओवर dt की स्क्वायर की निकाल दी. dx ओवर dt की वैल्यू ये आ गई, डी स्क्वायर एक्स ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई. दोनों को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रख रहे हैं, इनकी जगह रखिए वैल्यूज, डी स्क्वायर एक्स ओवर dt स्क्वायर की जगह
गामा स्क्वायर ई टू की पावर गामा टी प्लस 2r dx ओवर dt की जगह गामा ई टू की पावर गामा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x की जगह ई टू की पावर गामा टी बराबर 0। इनमें कॉमन क्या चीज है? ई टू की पावर गामा टी इसमें भी है, ई टू की पावर गामा टी इसमें भी है, ई टू की पावर गामा टी इसमें भी है। कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन। ई टू की पावर गामा टी क्या बचा? गामा स्क्वायर 2r गामा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फंक्शन को लेके किस में भेज देते हैं? 0 में। सॉल्यूशन क्या निकलेगा? गामा स्क्वायर प्लस 2r गामा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही तो होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग? श्रीधराचार्य मेथड। तो श्रीधराचार्य मेथड लगाइए इसमें। x इक्वल्स टू माइनस बी, और बी क्या है इसमें? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2 इसका कॉफिशिएंट 1। सॉल्यूशन करिए। x इक्वल्स टू माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। x इक्वल्स टू माइनस 2r प्लस माइनस कॉमन क्या आ रहा है? 4 4, तो रूट से बाहर आएगा, क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन, चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। अब देखिए इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। x इक्वल टू, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मतलब 2 कॉमन ले लिया जाएगा और 2 से 2 कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस मेगा नॉट स्क्वायर। मतलब हमारी x की वैल्यू निकल गई, x की नहीं, फंक्शन क्या चल रहा है ये गामा की वैल्यू आई है। ये गामा आ गया। और हम लोगों ने जो लेके चले थे वो फंक्शन, जो सॉल्यूशन माना था इसका, इक्वेशन थर्ड का सॉल्यूशन क्या था? x इक्वल टू ई टू की पावर गामा टी। तो ये मतलब मुझे अब गामा की वैल्यू उस फंक्शन में रखनी है जो सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन था हमारा ये, तो गामा की वैल्यू आ गई आपकी। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड क्या था? x इक्वल्स टू ई टू की पावर गामा टी। अब इसके गामा की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो प्लस में आई और एक माइनस में। पुट कर दीजिए इसमें x इक्वल्स टू, जब प्लस में लिख रही हूँ तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और जब माइनस में लिखूंगी तो दूसरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा। पहला कांस्टेंट लिया a ई टू की पावर गामा की, प्लस में ले रही हूँ पहले वैल्यू, माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस, अब माइनस में लूंगी तो दूसरा कांस्टेंट b ई टू की पावर
गामा टी, गामा क्या है, माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। ये दो सॉल्यूशन आ गए। एक्स इक्वल्स टू ए ई टू की पावर माइनस आर टी और दिस इंटू टी। तो ई टू की पावर में और प्लस लग रहा है, प्लस होता है तो मैं इसको दो में तोड़ सकते हैं। ई टू की पावर माइनस आर टी डॉट ई टू की पावर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू। ये तो आपको पता है जब दोनों ऐड होती हैं तो दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। प्लस सेम इसमें कर दो बी ई टू की पावर माइनस आर टी डॉट ई टू की पावर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। कॉमन ले लीजिए, एक्स इक्वल्स टू ई टू की पावर माइनस आर टी दोनों में, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, क्या बचा ए ई टू की पावर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई टू की पावर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। ये निकल गया आपका इक्वेशन थर्ड का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्स ई टू की पावर गामा टी था और उसका सॉल्यूशन ये आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या आएगी ये, फोर्थ, करिए नोट। ये थर्ड कहाँ पर, हाँ ये मानिए ये आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, थर्ड वाली। ये जो इक्वेशन होती है इन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल बुक पढ़ रहे हो और नहीं पढ़ रहे अभी, मैथ की स्टार्ट नहीं हुई है ना, हाँ तभी नहीं पता तुम लोगों को। ये मैथ के अंदर आएगा, जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से आपको एक वैल्यू निकल के आती है, वो ये निकल के आएगी। और वो फिजिक्स के अंदर इतना लंबा मेथड नहीं करेंगे क्योंकि ये दो दो पेज के सॉल्यूशन होते हैं तब जाके ये वैल्यू निकलती है। ये आप डिफरेंशियल बुक पढ़ोगे उसके अंदर आएगा। तो वो मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर एक्स इक्वल टू ई टू की पावर गामा टी। मैथ में कौन सी बुक चल रही है तुम लोगों की फिर, तो डिस्क्रीट चल रही है। एक्स सॉल्यूशन सही है, एक्स का सॉल्यूशन सही है। अब इसके अंदर केसेस कर रहे हैं। केस क्या है, ये तो आपका आर है और ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है। अब इन दोनों के बीच में केस लगाने हैं। ये तो क्या थी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, और जो आर है उसे ये कहलाता है आपका डैम्ड का कांस्टेंट, डैम कोफिशिएंट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में केस लगाएंगे, इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी कम है, दोनों बराबर है, और इसकी ज्यादा है इसकी, मतलब आपको तीन केसेस में बांटना है आर और ओमेगा नेट के। चलो केसेस करते हैं। स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट। हमें केस लगाने हैं आर ओमेगा नॉट के बीच में, इन दोनों के बीच में। पहले इसकी वैल्यू कम है इसकी ज्यादा है, फिर दोनों की बराबर है और फिर इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। पहला केस लगाते हैं, आर इज लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। इफ आर इज लेस देन
ओमेगा नॉट। अगर आर की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है, अगर इसकी वैल्यू इससे कम है तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू। ये तो कम है और ये ज्यादा है, तो इसका मतलब केवल मैं इसकी वैल्यू बात कर रही हूँ, माइनस और प्लस बात की बात है बाहर की। अगर अंडर रूट वाला फंक्शन देखूं तो मैं अगर इसकी वैल्यू कम लूं और इसकी वैल्यू ज्यादा लूं तो ज्यादा वाली वैल्यू नेगेटिव में, तो ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, नेगेटिव में। तो इसका मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आने वाली है आपकी नेगेटिव में। नेगेटिव में आएगी, मैं इसमें से रूट -1 कॉमन ले रही हूँ, अंडर रूट -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंडर रूट। अगर रूट -1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा ओमेगा नॉट माइनस आर स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू कम है इसकी ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये फंक्शन किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा, आयोटा। और ये फंक्शन जो आया इसको मैंने कांस्टेंट के बराबर माना ओमेगा, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको किसके बराबर माना है, लेट। ये फंक्शन पूरा किसके बराबर मान लिया, ओमेगा। मतलब इस फंक्शन की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, आयोटा ओमेगा। अब जो इक्वेशन 4 चल रही है उसमें जहां पर ये दोनों फंक्शन है उसकी जगह पुट कर दीजिए आप आयोटा ओमेगा। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 x इक्वल्स टू e टू की पावर माइनस आर टी ए e टू की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस b e टू की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। नोट करो इसे। चलिए x इक्वल टू e टू की पावर माइनस आर टी ए e टू की पावर आयोटा ओमेगा टी। एक तो प्लस में फंक्शन है, एक माइनस में। e टू की पावर आयोटा को कैसे तोड़ते हो आप, कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस बी। और माइनस में होता है तो कैसे तोड़ते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस आयोटा। ये पढ़ा है मैथ में, एक फंक्शन पढ़ा होगा तुमने, e टू की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस e टू की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है। ये पढ़े हुए फॉर्मूला नहीं पढ़े, मैथ में डिफरेंशियल बुक पढ़ी है, अभी नहीं, 12th क्लास में डिफरेंशियल का चैप्टर था, उसमें पढ़े होंगे दो फॉर्मूले, e टू की पावर x प्लस e टू की पावर माइनस x अपॉन 2 और e टू की पावर x माइनस e टू की पावर माइनस x अपॉन 2। पढ़े ये वाले फॉर्मूले, एक साइन के बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, और फंक्शन आयोटा में आ जाता है तो ये हाइपरबोलिक बन जाता है, उसी से आया है। ये e टू की पावर आयोटा ओमेगा टी है, ये e टू की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी है। यहाँ पर हमने इसे कॉस ओमेगा टी लिख दिया और एक को साइन ओमेगा टी लिख दिया, क्योंकि जब e टू की पावर आयोटा ओमेगा टी है तो इसके अंदर हम एक को प्लस करो एक को माइनस करो। जैसे ये प्लस में फंक्शन है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसी के साथ दूसरा फंक्शन ऐड कर देते हैं प्लस e टू की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी और डिवाइड कर देते हैं 2 से। सेम इसमें भी वही ऐड करते हैं, क्योंकि आधा और आधा मिलके कितना हो जाता है, एक, तब ये फॉर्मूला बनता ही है। इसलिए डायरेक्ट याद रखो, जब फंक्शन आयोटा में चल रहा है और e टू की पावर है तो वहां पर प्लस में खुलेगा, और ये चल रहा है तो वहां पर माइनस में खुलेगा, और दोनों को सॉल्व करोगे ना तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 cos ओमेगा टी, और cos 2 cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी निकालोगे तो क्या चले जाएगा, 2 इसके साथ चले जाएगा, तो फंक्शन यही वाला वापस लौट आता है। इसलिए इनको
इसमें तोड़ देते हैं, इसमें तोड़ देते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से आपको ये दोनों मिलते हैं। कैसे मिलता है देखो, एक तो होता है आपका cos x, एक होता है आपका sin x। इन दोनों को सॉल्व करो आप, 2 cos x 2 sin x, दोनों को ऐड करो, ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, e टू की पावर x, e टू की पावर x, तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे e टू की पावर x, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो मतलब e टू की पावर x की जो वैल्यू निकलेगी वो cos x प्लस sin x मिलेगी, तो इसको मैंने ये लिख दिया। फिर अब माइनस कर दो, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा 2 e टू की पावर माइनस एक्स, और ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो e टू की पावर माइनस एक्स वाले में क्या मिलेगा आपको, माइनस वाला, तो इसको हम ये बोल देते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों से आपको ये दोनों स्टेप आती है। ठीक, चलिए अब x e टू की पावर माइनस आर टी, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के कोफिशिएंट अलग करो। कॉस ओमेगा टी के लेती हूँ पहले, इधर तो a है और इधर b, तो कितना आएगा कॉस ओमेगा टी का, a प्लस बी, प्लस साइन ओमेगा टी का आयोटा साइन ओमेगा टी का अलग करो, क्या निकलेगा, आयोटा साइन ओमेगा टी का यहाँ पर a माइनस, ये निकल गया कॉस ओमेगा टी ए प्लस बी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम एक कांस्टेंट के बराबर लेके चलते हैं, लेट ए प्लस बी, और ये सपोज इसलिए कर रही हूँ, ये ए प्लस बी वाला तो मैं साइन में लूंगी और ए माइनस वाला बी वाला कॉस में लूंगी। ऐसा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट कॉस में है तो मैं इसका साइन में ले रही हूँ, इसका कॉफिशिएंट साइन में है तो ये कॉस में ले रही हूँ, ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसलिए इन दोनों को क्या ले लेते हैं, रिवर्स ले लेते हैं, एक को ये प्लस वाला है और इसका कॉफिशिएंट कॉस है तो इसको साइन ले लेते हैं, ये माइनस है और इसका कॉफिशिएंट साइन है तो इसको कॉस ले लेते हैं। ले लीजिए, ए प्लस बी को ले रही हूँ कांस्टेंट एक्स नॉट, और ये कॉस ओमेगा टी चल रहा है तो मैं दूसरा कांस्टेंट ले लेती हूँ फाइव, एक्स नॉट कॉस फाइव, दोनों की जगह वैल्यू रख दीजिए, इसकी जगह और इसकी जगह, ये लिख लिया था ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने। एक्स बराबर ई टू की पावर माइनस आर टी कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा एक्स नॉट साइन फाइव, तो एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी साइन फाइव प्लस इसकी जगह एक्स नॉट, और ये फंक्शन आयोटा में लो, इसके साथ आयोटा भी, क्योंकि यहाँ पर आयोटा बच जाएगा, फिर आयोटा से फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, इसलिए आयोटा भी इसके साथ ले लिया, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, एक्स बराबर ई टू की पावर माइनस आर टी, एक्स नॉट कॉमन ले लिया, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव साइन ओमेगा टी कॉस फाइव। अब ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी, तोड़ दो, एक्स ई टू की पावर माइनस आर टी एक्स नॉट साइन, ये तो कितना है प्लस बी, एक्स बराबर क्या निकला, एक्स नॉट ई टू की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लो स्क्रीनशॉट।
नहीं, टाइम हो गया क्या रिज्वाइन का? हाँ, नहीं, रिज्वाइन करो। क्या? कैसे पता?